कुमार जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि 16 साल में उन्होंने क्या किया। 16 साल के बाद भी लालू चालीसा रटने के बाद उनको एक सत्ता मिली और उस 16 साल में स्थिति यह है कि आज भी हम बिहारियों को, हम युवाओं को, मजदूरों को, छात्रों को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के शिकार लोगों के परिजनों से मिले और उन्हें उचित मुआवजा दिलाया अभिजीत सिंह। जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात कर रही बिहारी भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अभिजीत सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में 4 बिहारी मेहनतकश लोगों की हत्या के मामले में केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों पर पहले भी दूसरे प्रदेश में हमले हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कभी उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिर मजबूरी क्या है, सरकार को ये बताना चाहिए। दानवीर ने बिहार सरकार से आग्रह किया कि वे जम्मू कश्मीर में रह रहे बिहारियों की सुरक्षा के लिए वहां की सरकार से बात करें ताकि बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। इससे पहले अभिजीत सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने धारा 370 हटने के बाद कहा था कि इससे जम्मू कश्मीर बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मिलने लगी मौत। सुशील मोदी जब सत्ता में रहे एक रोजगार किसी को नहीं दिया और सपने दिखाए जम्मू कश्मीर के, जहां मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेकसूर बिहारी आतंकवादी के गोलियों से मर गए। रोजगार तो नहीं मिला, मौत मिल रही है। ऐसे नेताओं को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके नेता देश में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हर बार भारत पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। वे कहते थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर ये लोग खूब कहा करते थे कि बिहारियों को वहाँ नौकरी मिलेगी। नोटबंदी कर रहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, लेकिन क्या हुआ? बिहारियों के खिलाफ आज वहाँ आतंकी हिंसा हो रही है और आतंकवाद आज भी सर उठाए बैठा है। ऐसे में अपनी कारस्तानियों को छुपाने के लिए भाजपा और उनके लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कह रहे हैं क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने में कोई गुरेज नहीं है इनको और इनके आका को। लेकिन जब देश में किसान बेरोजगारी और महंगाई के साथ आज जम्मू और कश्मीर में बिहार की सुरक्षा और जैसे अहम मुद्दों से भटकाने के लिए भारत पाकिस्तान शुरू कर देते हैं, किसान को इनके मंत्री के बेटे गाड़ी से कुचल देते हैं, उन्हें सड़कों पर महीनों रहने के लिए मजबूर किया जाता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से सब कुछ महंगा हो गया है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। धन्यवाद। बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, मोतिहारी सिटी, संवाददाता नितेश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कश्मीर जो हमारा देश के अभिन्न अंग है, जब 370 हटाया गया था तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बहुत बड़ी बातें की। रोजगार मिलेगा, नागरिकता मिलेगी, पता नहीं जो भी मन में आया सब कुछ बोल दिया। आज स्थिति यह है कि बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। बिहार के जो गरीब मजदूर जिनको बिहार में कोई रोजगार नहीं मिलता है, सबसे पहले नीतीश कुमार जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि 16 साल में उन्होंने क्या किया। 16 साल के बाद भी लालू चालीसा रटने के बाद उनको एक सत्ता मिली और उस 16 साल में स्थिति यह है कि आज भी हम बिहारियों को, हम युवाओं को, मजदूरों को, छात्रों को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, बाहर जाके रोजगार करना पड़ता है। और बाहर स्थिति ऐसी है जहां केंद्र की पुलिस हो, जहां केंद्र का शासन हो, वहां बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी, जो रानीगंज के करीब एक गांव है, वहां पे जो हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में, उसका पार्थिव शरीर आ चुका है। वहां हमारे अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और इसके ऊपर विस्तृत हमारे अध्यक्ष जी शाम में जरूर बयान देंगे। लेकिन बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, इस पर आप केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? बिहारी की सुरक्षा होनी चाहिए या फिर सुरक्षा हो तो कैसे सुरक्षा मिलनी चाहिए? केंद्र सरकार से बिहारियों की सुरक्षा नहीं, इस देश की सुरक्षा, इस देश का एक एक नागरिक की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिहारियों और बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नीतीश कुमार के ऊपर। जब वो अपने 16 साल के टेन्योर को देखते होंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद शर्म आता होगा कि वो कुछ नहीं कर पाए। आज सिर्फ 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दो विधानसभाओं में, और 2 जगहों पर नीतीश कुमार की पूरी मंत्रिमंडल वहां पहुंची हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई गरीब, कोई मजदूर आतंकवादियों का गोली का निशाना बन जाता है तो उसके घर आदरणीय पप्पू यादव जी जाने का काम करते हैं। वहां नीतीश कुमार का एक भी प्रतिनिधि जाने का काम नहीं करता है। उनको केवल अपने कुर्सी को बचाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार को
दोनों सीटों पर अगर कोई हराएगा तो वो बीजेपी के भीतर घात हराएगी। उसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को अगर कोई दोनों जगहों पर कोई अगर हराने जा रहा है तो वहां पर बीजेपी का कैडर हराएगा, वहां विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। आज 108 रुपये पेट्रोल हो गया है। बात राष्ट्रीय राजधानी